दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके सामने ये मोबाइल चार्जिंग की जो बैटरी का डिस्प्ले होता है, इंडिकेशन होता है, वो आ रहा है और इस सिंबल से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे ही आपके मोबाइल में बैटरी लो होती है, आप फ़ौरन मोबाइल को चार्ज करने के लिए भागते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं तब आप चार्जर ढूंढेंगे, अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी के अंदर चार्जिंग लगाएंगे, और अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप अपने पावर बैंक से इसको चार्ज करेंगे। और लेकिन आपको यही रहेगा कि इसको मैं किसी भी तरह से फटाफट चार्ज कर लूँ। तो दोस्तों अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम चार्जिंग की है, अगर ये परमानेंट सॉल्व हो जाए तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। ये वीडियो हमारा है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्यूचर के अंदर एक कंपनी है न्यूक्लियर डायमंड बैटरी। ये जो कंपनी है ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, और ये जो कंपनी है इसने आर्टिफिशियल डायमंड से कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट से एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी बनाई है। ये जो सेल्फ चार्जिंग बैटरी है ये एनडीबी कंपनी कैलिफोर्निया की है, और ये कंपनी का कहना है कि इस बैटरी को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक बारी चार्ज होने पर 28,000 साल तक ये चल सकती है, अगर इसे हम एक बारी चार्ज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है ये इस बैटरी को कैसे यूज़ कर रही है, इसका क्या सिस्टम है, और इसमें किस आइटम से ये बैटरी को बना रही है, और इस बैटरी का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम कार्बन 14 बैटरी के बारे में जानते हैं कि कार्बन 14 क्या होता है और इसके क्या क्या यूज़ है, इसको कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए हम कार्बन 14 की बैटरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो कार्बन 14 होता है, ये कार्बन 14 का मतलब जो होता है इसका जो एटॉमिक मास है, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो एटॉमिक मास है ये 14 होता है, इसलिए इसको कार्बन 14 बोला जाता है। अब दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एटॉमिक मास जो है इसमें जो 14 है इसका मतलब क्या होता है। ये जो 14 होता है ये दोस्तों कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये सेंटर में आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन है। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करें 6 + 8 ये 14 बनता है, इसलिए इसको हम कार्बन 14 बोलते हैं इसको हम। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कार्बन का 14 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। 6 का मतलब इसके जो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो वो 6 बनता है। तो इसलिए इसको हम कार्बन 14 बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। दोस्तों जो कार्बन आइसोटोप होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो होता है कार्बन 12, C12 बोलते हैं उसको, और जो सेकेंड है उसको कार्बन 13, C13 बोलते हैं, और जो थर्ड है वो है कार्बन 14, इसको हम C14 बोलते हैं। तो इसके ये 3 टाइप्स होते हैं कार्बन के। अब दोस्तों हम जो इसका सबसे पहला टाइप है कार्बन 12, जिसको हम C12 बोलते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। दोस्तों ये जो कार्बन 12 होता है ये सबसे कॉमन आइसोटोप है, और इसके अंदर जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी C14 में बताया था, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो ये 12 बनते हैं, तो इसलिए इसको हम C12 बोलते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा टाइप है इसका कार्बन 13, जिसको हम C13 बोलते हैं। अब C13 जो है ये भी 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अगर इन दोनों को हम टोटल करें तो ये 13 बनते हैं, इसलिए इसको हम C13 बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास 13 होता है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड टाइप आता है वो होता है हमारा कार्बन 14, जिसको हम C14 बोलते हैं। इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, और इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आप ये सेंटर में देख रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये 14 बनते हैं, और इसलिए इसको हम C14 बोलते हैं। दोस्तों ये जो C12 और C13 ये जो 2 कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं ये बहुत स्टेबल आइसोटोप होते हैं, इनको स्टेबल बोला जाता है। और जो C12 आइसोटोप है कार्बन का, ये सभी कार्बन का, जितने भी कार्बन हमारे को अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसका 99% बनता है, जितने भी हमारे पास अर्थ में अवेलेबल है। और अगर हम कार्बन 13 C13 की बात करें
तो ये टोटल का 1% बनाता है। और दोस्तों अगर इसी के लिए हम C14 की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर से हम एक एग्जांपल लें तो अगर 1012 एटम होते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेट 1 या 1.5 एटम कार्बन 14 के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कार्बन 14 जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है। तो इसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत कम होती है, इसलिए C14 को हम अनस्टेबल आइसोटोप कहते हैं। और ये दोस्तों रेडियो एक्टिव भी होता है। ये जो कार्बन 14 होता है ये रेडियो एक्टिव भी होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन 14 बैटरी होती है ये कैलिफोर्निया की कंपनी न्यूक्लियर डायमंड बैटरी ने इसको बनाया है। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में जानें तो जो C14 बैटरी होती है ये आर्टिफिशियल डायमंड में जमा C14 के रेडियो एक्टिव डिके के कारण इलेक्ट्रॉन की जो बारिश होती है, बारिश का मतलब जो शॉवर, जो इलेक्ट्रॉन की बौछार पड़ती है, उसके कारण ये अपने आप से इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये एक डायमंड है। C14 बैटरी आर्टिफिशियल डायमंड में जमा C14 के रेडियो एक्टिव डिके के कारण इलेक्ट्रॉन की बारिश करती है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट होती है। और ये जो बैटरी है ये बिल्कुल सेफ होती है क्योंकि इसके जो डायमंड होता है इसके ऊपर बाहर नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड की कोटिंग की जाती है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं इसके ऊपर इसके नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड की कोटिंग की जाती है, जिससे इसके अंदर रेडिएशन लीक होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल सेफ बैटरी होती है। और दोस्तों ये जो एनडीबी कंपनी है ये C14 बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए, जिससे ये काफ़ी पावरफुल बन जाए, इसके लिए एटॉमिक वेस्ट को मैक्सिमम प्योर करती है। ये जो एटॉमिक वेस्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बहुत निकलता है और इस वेस्ट को प्योर किया जाता है और इसको प्योर करके इसको बैटरी बनाने में यूज़ करना चाहती है। और दोस्तों इसको नैनो डिवाइस और जो कंप्यूटर चिप बनाते हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ करना चाहती है। और इस कंपनी ने C14 एटॉमिक वेस्ट को यूज़ करके नैनो डायमंड बैटरी बनाने की भी सोच रखी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस बैटरी का जो एप्लीकेशंस है, इस बैटरी का यूज़ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब आप इस बैटरी का यूज़ पावर हाउस के अंदर जो ग्रिड्स होती है उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल्स में जो बैटरी लगी होती है उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मेडिकल के अंदर इसका तो यूज़ बहुत अच्छे से होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट के अंदर स्पेस मेकर लगाया जाता है तो उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी यूज़ करी जाती है। और दोस्तों वो जो बैटरी होती है उसकी एक लाइफ होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके अंदर फिर बैटरी को रिप्लेस करने के लिए उस पेस मेकर को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये बैटरी बैटरी आ गई तो जो हमारा पेस मेकर यूज़ करते हैं हम हार्ट के अंदर, उसके अंदर हम इस बैटरी का यूज़ करके उसके बाद दोबारा उसको चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इतना बेनिफिट है इस बैटरी का। और दोस्तों घर के अंदर हम अपनी आइटम्स देखते हैं, जैसे वॉच है, शेवर्स हैं, कई आइटम्स आपको घर में मिल जाएंगी, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो स्पेस रॉकेट होते हैं जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं, सोचिए कि उनको ऊर्जा कितनी सेफ करके रखनी पड़ती है ताकि अंतरिक्ष के अंदर उनको प्रॉब्लम ना आए। अगर इस बैटरी का यूज़ स्पेस के अंदर किया जाए तो जो हमारे जो रॉकेट्स जाते हैं उसके अंदर हम इस बैटरी का यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। और जितनी भी अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर जो इनकी वैज्ञानिकों की जो रिसर्च होती है उसके अंदर ये बैटरी बहुत काम में आएगी। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत ही चलन हो रहा है और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत प्रमोट कर रही है। और अगर हम ये इलेक्ट्रिक कार यूज़ करेंगे तो इस कार के अंदर भी इस बैटरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बैटरी से कार के अंदर हमारी जो रनिंग प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एक बारी बैटरी लगाई कार में और उसके बाद वो हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अब आए दिन के अंदर आप देखते हैं कि जो मोबाइल है उसके लिए हमें बैटरी चाहिए और उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। और मोबाइल को हम कभी पावर बैंक से चार्ज करते हैं और मोबाइल चार्जिंग की टेंशन हर किसी को हर टाइम रहती है। लैपटॉप के अंदर भी आप देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी लगती है या इस तरह की बैटरी लगती है और लैपटॉप के अंदर भी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। एक बारी बैटरी जो है वो 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है। और उसके बाद जो हमारी जो वॉच है, आजकल जो स्मार्ट वॉच चल रही है, उसकी भी लाइफ 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। अब आप जो गाड़ियों में देख रहे हैं, गाड़ियों में जो आजकल चार्जिंग हो रही है, एक बारी चार्ज कराने पर गाड़ी 300 से 400 किलोमीटर तक चलती है। और अगर ये बैटरी आ जाएंगी, एनडीबी की जो बैटरी आ जाएंगी कार्बन 14, तो इस बैटरी के आने से ये हमारी जो समस्या है ये
सॉल्व हो जाएगी। और ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें आप अपने घरों में देखेंगे, शेवर है, वॉच है, कैलकुलेटर है, जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये कैलिफोर्निया की कंपनी एनडीपी जो है ये वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल डायमंड के रूप में जो बैटरी लेके आ रही है उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये बैटरी हमारे पास आ जाती है तो इससे हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी और हमें जो चार्जिंग की समस्या है हर इक्विपमेंट के अंदर वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।